नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2026 में आप लोग का केमिस्ट्री में यानी साइंस में आप लोग को केमिस्ट्री चैप्टर नंबर आप लोग के यहाँ पे जो है और जिसमें आप लोग का तत्वों का वर्गीकरण, सॉरी, चैप्टर नंबर 5 जिसमें तत्वों का वर्गीकरण दिया गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा, पहला सवाल दिया गया, अवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। अवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वर्ग कहा जाता है, अवर्त कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। अवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षारीय धातु। क्षारीय धातु जो है यहाँ पे अवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। अवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। अवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 या फिर Cl2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर में। 4 नंबर में आप लोग को देखने को मिलेगा मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6 या फिर 8। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीथेन में यहाँ पे सहसंयोजक बंधक 4 होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक अवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक अवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु संख्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परमाणु संख्या। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमोनिया के अणु, यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या क्या है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 2:1, 1:2 या फिर 1:3 या फिर 3:1। यहाँ पर जो है अमोनिया के बारे में पूछा गया है, तो अमोनिया लिखाता है इस प्रकार से आप लोग को NH3, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का परमाणु की संख्या पूछा गया है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 है, तो 1:3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:3, जिसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1:3। अगला प्रश्न दिया कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। लोहे की जो परमाणु संख्या है वो क्या है। लोहे की जो परमाणु संख्या है क्या है, यानी कि Fe के बारे में पूछा गया है कि Fe का जो परमाणु संख्या वो क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया 23, 26, 25 और यहाँ पे 24। यहाँ पर पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26। लोहा का जो परमाणु संख्या है वो 26 है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक अवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है, ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या, ऊर्ध्व स्तंभ या फिर यहाँ पे पूछा गया है समूह की संख्या, ठीक है, संख्या होती है कितनी होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है 19 होती है, सॉरी 9 होती है, 18 होती है, 11 होती है, फिर 10 होती है। तो यहाँ पर वर्गों की संख्या पूछा गया, तो वर्ग जो होते हैं 18 होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो जो ओजोन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, ठीक है, O3 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछा गया है, जिसमें 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 10 नंबर का। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अवर्त सारणी में कितने अवर्त जो है क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। क्षैतिज यानी इस प्रकार से आप लोग का होता है 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्षैतिज पंक्तियां कितने होते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 4 होते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
7 होते हैं। अगर यहाँ पे वर्ग पूछा जाता है, अगर यहाँ पे वर्ग पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 18 हो जाता है। यहाँ पे आप लोग अवर्थ पूछा गया है 36 पंक्तियां, जिसमें आप लोग का 7 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हीलियम, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है कैसा तत्व है? अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या फिर उदासीन है? तो हीलियम जो है कैसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अवर्त सारणी में कितने अवर्त हैं? अवर्त सारणी में कितने अवर्त हैं? हमने अभी आप लोग को बताया कि जो अवर्त सारणी है उसमें आप लोग को इस प्रकार से 7 अवर्त दिए गए हैं, 7 अवर्त दिए गए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग को नीचे की ओर 18 वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। 7 अवर्त और 18 वर्ग दिए गए हैं। तो यहाँ पर अवर्त के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है त्रिक का नियम, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है? त्रिक का जो नियम है, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया, प्रतिपादन किया गया? पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूलैंड्स द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया डॉब रेनर द्वारा, मेंडेलिफ द्वारा या फिर मोसले द्वारा। तो त्रिक का जो नियम है यहाँ पे प्रतिपादित किया गया था डोबेराइनर द्वारा। डोबेराइनर द्वारा जो है त्रिक का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात कर लेते हैं जो न्यूलैंड्स था, ये जो है अष्टक का नियम दिया था, ये जो है अष्टक का नियम दिया था, ठीक है, अष्टक का नियम दिया था। आज यहाँ पे आप लोग को जो मेंडलीफ है ये दिया था आप लोगों का परमाणु भार, परमाणु भार। जो मोस्ले है यहाँ पे दिया था परमाणु संख्या पे, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिक का नियम पूछा था, त्रिक का नियम ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा, अष्टक का नियम देखिए पूछ दिया गया है, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया है लोथर मेयर द्वारा, मेंडलिफ द्वारा, डोबेराइनर द्वारा या फिर यहाँ पे न्यूलैंड्स द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूलैंड्स द्वारा यहाँ पे प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में किनका आवर्ती फलन होता है? किनका आवर्ती फलन? मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म में निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है परमाणु संख्या, पहला ऑप्शन दिया गया परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु आयतन या फिर परमाणविक आकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न दिया है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था? पहला ऑप्शन दिया परमाणु संख्या, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, परमाणु द्रव्यमान या फिर संयोजकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न दिया गया 17 नंबर में कि आवर्त सारणी में के किसी समूह विशेष में तत्वों की विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है या फिर अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 18 नंबर में कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पे तत्वों के ऑक्साइड की जो अम्लीयता है उसकी प्रकृति क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है या फिर अनियमित तरीके से बदलती रहती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बढ़ती रहती है। पहले तो यह समझ लीजिए कि आप लोगों का जो बाएं से यानी कि इधर से जब आप लोग बाएं से दाएं जाइएगा तो आप लोगों को जो यहाँ पे है उसके जो ऑक्साइड की अम्लीयता है वो बढ़ती जाएगी। जैसे से इधर जाइएगा तो आप लोगों का यहाँ पे बढ़ते जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 19 नंबर में कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो पहला इसका ऑप्शन दिया गया है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन दिया ब्रोमीन या फिर आयोडीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरीन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा? पहला ऑप्शन दिया Na2O, Al2O3, SO2 या फिर NO2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2O जो है सबसे अधिक क्षारीय होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संख्या है
वो एक ही है, और ये सब में किसी में 2 है और किसी में 3 है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा क्षारीयता जो होगा Na2O में होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये है, अवरथ सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। अवरथ सारणी के जो समूह के एक के तत्व है वो क्या कहलाते हैं? सामान्य तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, या फिर क्षार धातु, या फिर लेंथेनाइड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर का, कि अवरथ सारणी समूह के पहले जो तत्व है, जो पहले समूह के जो तत्व है, समूह मतलब वर्ग भी होता है, ठीक है, तो पहले वर्ग या फिर समूह के जो तत्व है उसको यहाँ पे क्षार धातु, क्षारीय धातु बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है अवरथ सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम अवरथ सारणी के किस समूह का सदस्य है? पहला ऑप्शन दिया गया समूह एक, दूसरा ऑप्शन दिया गया समूह दो, तीसरा ऑप्शन दिया गया धातु तत्वों का, या फिर समूह एट। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वो 12 होता है, इसका जो परमाणु संख्या है जो 12 होता है, और ये समूह 2 में यानी कि वर्ग 1 और वर्ग 2 इसमें आता है, इसमें आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि तत्वों के तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण, निम्नलिखित में से किनके रासायनिक आचरण यानी कि केमिकल बिहेवियर समान होंगे? तत्वों के जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण यानी कि केमिकल रिएक्शन समान होंगे? पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम एवं एल्युमिनियम में, दूसरा ऑप्शन दिया गया आर्गन एवं पोटेशियम में, तीसरा ऑप्शन दिया गया बोरॉन एवं जर्मेनियम में, चौथा ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस में जो है सेम होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह आधात्मिक आधात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, जैसे कि एस, बीई, बेरिलियम या फिर बोरॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बोरॉन जो है धात्विक अभिलक्षण को प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोरॉन, बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग के यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक अवध सारणी का दीर्घतम रूप किसके प्रस्तुतिकरण है? जो आधुनिक अवध सारणी है उसका दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुति के कारण है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है मेंडलीफ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोस्ले, यहाँ पे ज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मोस्ले पढ़िएगा, मोसले, मोस्ले, ये हो गया मोस्ले, ठीक है। उसके बाद फिर लोथर मेयर या फिर लुइस पैस्चर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ले। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया ब्रोमीन, दूसरा ऑप्शन दिया क्लोरीन, फास्फोरस या फिर सल्फर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरीन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसने कहा कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु संख्याएं, किसने कहा कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। यानी कि यह पूछा गया है कि किसने कहा कि जो परमाणु तत्वों का जो गुणधर्म है परमाणु संख्याएं संख्याएं हैं, ठीक है, ना कि द्रव्यमान। यानी कि द्रव्यमान जो है उसके गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, बल्कि जो है उसके संख्या को दर्शाता है। उसका जो गुणधर्म है वो संख्या दर्शाता है। यहाँ पर किसने बोला था? तो जो परमाणु संख्या आवर्त सारणी यहाँ पे बनाया गया था, आवर्त सारणी में आप लोगों का परमाणु संख्या के आधार पर सबको यहाँ पे बैठाया गया था, ठीक है, 18 वर्ग और 7 आवर्त में। इसका जो सही किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोस्ले ने ये किया था, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? पहला दिया परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन पे, परमाणु संख्या के आवर्त फलन पे, या फिर परमाणु साइज का आवर्त फलन, या फिर परमाणु आयतन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या के आवर्त फलन पे। अगर वही पूछ दे कि मेंडलीफ के जो आवर्त नियम है, मेंडलीफ के आवर्त नियम है, इसका जो है आवर्ती फलन किसका आवर्ती फलन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बट यहाँ पूछा किसका? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोस्ले ने दिया था। तो मोस्ले वाला क्या हो जाएगा कि परमाणु संख्या किसके वर्ग फलन है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर में कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाई से दाई ओर जाने पे, आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बाई ओर से दाई ओर जाने पर जो परमाणु साइज का जो आकार है
बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे जैसे आप लोग इधर जाइएगा तो यहाँ पर परमाणु संख्या का जो मान है बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से परमाणु का जो साइज है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वुल्फगांग डोबेराइनर किस देश से संबंधित था? वुल्फगांग डोबेराइनर, डोबेराइनर कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। त्रिक त्रिक नियम दिया था। डोबेराइनर जो है कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। देखिए कौन सा देश से संबंधित था? पहला ऑप्शन दिया फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगला प्रश्न दिया है मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया 1834 में, 1835 में, 1836 में, 1837 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1834 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है 5, पहला ऑप्शन दिया गया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 6, 7 या फिर 8। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा 60, दूसरा ऑप्शन दिया गया 61, 62 या फिर 63। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 63। जब मेंडलीफ ने अपना ये जो नियम दिया था द्रव्यमान से रिलेटेड अवध सारणी में, तब जो है 63 ही यहाँ पे तत्व ज्ञात था। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का जो साइज है उससे क्या पता चलता है? परमाणु का व्यास पता चलता है, त्रिज्या, परिधि या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु का साइज पता चलता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वन पिकोमीटर वन पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? वन पिकोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 10⁻−10 मीटर, 10⁻−11 मीटर, 10⁻−12 मीटर या फिर 10⁻−13 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻−12 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया कि की संयोजकता किसी भी तत्व की जो संयोजकता है कैसे निर्धारित किया जाता है? किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, इनमें से सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। अगला प्रश्न दिया गया 37 नंबर में। तो यहाँ पर जो है आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो आप लोग के इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप लोग को अगले चैप्टर तो हम अगली वीडियो में आप लोग करवा देंगे। बाकी आप लोग को साइंस से रिलेटेड, साइंस में आप लोग केमिस्ट्री में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हो सकते थे हमने ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। धन्यवाद।